हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा कोर्स ऑलरेडी ऑन है जिसमें हम सर्विस नाउ एडमिन को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो होगा लोडिंग डेटा इनटू सर्विस नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और उन कॉन्सेप्ट्स को लेवरेज करके आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन से जिसका नाम है सिस्टम इंपोर्ट सेट। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन आपके सामने है, देखिए। लोड डेटा, क्रिएट ट्रांसफॉर्म मैप्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर डेटा सोर्स, एडवांस, इंपोर्ट सेट, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा अपलोड करने का क्या मतलब है। देखिए, सर्विस नाउ का कोई टेबल है, जैसे कि यूजर टेबल। अगर मैं इसकी लिस्ट को ओपन करूं तो ये हमारा यूजर टेबल है। अब इसके अंदर देखिए, डेटा मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ या फिर कोई इंसिडेंट टेबल है। कहीं दूसरी एप्लीकेशन में हमारे इंसिडेंट बनते थे, अब हम सर्विस नाउ में माइग्रेट हुए, तो उस केस में मैं बहुत सारा लेगेसी डेटा सर्विस नाउ के अंदर इंपोर्ट करके रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, यूज केस होते हैं जिनमें हमें डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए? देखिए, दो चीज है। एक तो ये डेटा कहीं पे होना चाहिए, मतलब या तो किसी एक्सेल में है, आउटसाइड सर्विस नाउ में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आउटसाइड से ही तो इनसाइड आएगा सर्विस नाउ, राइट। तो ये डेटा कहीं पे होना चाहिए स्टोर। अब देखिए, स्टोर करने की कितनी सारी जगहें हैं और उन सभी जगहों को हम बोलते हैं सोर्स। या तो वो किसी एक्सेल में है या सीएसवी में है, ठीक है। मतलब किसी रिमोट लोकेशन पे रखा हुआ है, आपको डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करना है यहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी वेबसाइट पे है, वहां से आपको इंपोर्ट करना है। तो ये कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं को धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? डेटा सोर्स, जो कि ये है। ठीक है, अब डेटा सोर्स हमें पता चल गया। अब इस डेटा को हम लोग सर्विस नाउ में लाएंगे। देखिए, सर्विस नाउ में लाते ही हम डायरेक्टली टेबल्स में नहीं डालते। सर्विस नाउ ने ये प्रोसेस बनाई है कि बाहर से जो डेटा आएगा वो सबसे पहले इंपोर्ट सेट टेबल में रहेगा। अब इंपोर्ट सेट टेबल का मतलब होता है एक ऐसा टेबल जो डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। उसके बाद उस डेटा को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, उस डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम श्योर होंगे कि ये जो डेटा है ये ऑलरेडी वही डेटा है जो हम चाहते हैं, उसके बाद हम उसको आगे ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्चुअल टेबल में। तो यही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये होता है इंपोर्ट सेट टेबल का। इंपोर्ट सेट टेबल के फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, डायरेक्टली अगर आप टेबल में इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है उस डेटा का मेटा डेटा खराब हो, मेटा डेटा कुछ अलग हो, कुछ वैल्यू सही ना आ रही हो। तो ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल टेबल में हम ना करके हम सब करते हैं इंपोर्ट सेट टेबल में। स्टेजिंग टेबल बोलते हैं इसको। मतलब कुछ टाइम के लिए डेटा यहाँ पे स्टेज रहता है, उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाता है एक्चुअल टेबल्स में। तो यही कॉन्सेप्ट होता है स्टेजिंग टेबल का। अब स्टेजिंग टेबल के बाद हम लोग उसकी मैपिंग कर देते हैं जो एक्चुअल टेबल है उससे, और उसमें किस फील्ड का डेटा किस फील्ड में जाएगा। क्योंकि जो स्टेजिंग टेबल में है उसमें डेटा बाहर से आया है, वहां पे भी कुछ फील्ड बनी है, ठीक है। उनको हम लोग मैप कर देते हैं एक्चुअल फील्ड ऑफ दैट टेबल, जिस टेबल में जाना है, और डेटा वहां पे चला जाता है। देखिए, स्टेजिंग टेबल में रखने से हमारी डेटा क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें हमें यूनिक फील्ड कौन सी बनानी है जिसके हिसाब से डेटा इंसर्ट होगा। अगर ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्ड है किसी डेटा का तो इंसर्ट नहीं होगा, राइट। अगर दो बार इंसर्ट कर देंगे एक ही चीज को तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग स्टेजिंग टेबल में निपटा देते हैं, उसके बाद आसानी से अपने डेटा को वहां पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है। तो इस केस में अब हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटा एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखेंगे। मैं एक वेबसाइट से डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट करूंगा इस सर्विस नाउ के इंस्टेंस में। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम एक छोटे से 5 रिकॉर्ड के जो है एक्सेल या फिर सीएसवी है उसको इंपोर्ट करके देखते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा सोर्स पे। ये हमारा डेटा सोर्स टेबल है, इस पे न्यू क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपके डेटा सोर्स का नाम क्या है और आपके इंपोर्ट सेट टेबल का नाम क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप। अब टाइप क्या है आपके डेटा का, मतलब किस फॉर्मेट में ये सेव हो रखा है। तो अभी तो हमने फाइल में, एक सीएसवी फाइल में उसको है, या फिर देखिए आप जेडीबीसी मतलब किसी और डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एलडैप आप जानते होंगे, यूजर डायरेक्टरी होती है, ठीक है, वहां से डेटा ला सकते हैं। रेस्ट इंटीग्रेशन के थ्रू कहीं से डेटा ला सकते हैं। लोड बाय कस्टम स्क्रिप्ट, आप कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा ला सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा सोर्सेस के ऑप्शन हैं।
तो फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल किस फॉर्मेट में, हमारी CSV में है। और भी देखिए फाइल फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, आप जेसन में डेटा हो सकता है, आपका XML में हो सकता है, आपका डेटा एक्सेल में हो सकता है, या मतलब किसी स्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको पार्स करके यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक एग्जांपल हम रखेंगे CSV का। ओके, उसको हम एज अटैचमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। अदरवाइज और भी ऑप्शन है, मतलब कैसे आपको रिट्रीव करनी है वो फाइल, यहाँ पे हम अटैचमेंट ऐड कर देंगे, लेकिन वो आप FTP से कर सकते हैं, HTTPS से कर सकते हैं। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहीं रिमोट लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है, एक टीम है जो रेगुलर इंटरवल पे वहां पे डेटा स्टोर कर देती है, सिस्टम आपका वहां जाता है, वहां से वो फाइल को रेगुलरली यूज करता है, उठा के लाता है और उसको बाद उस डेटा को आगे भेज देता है। इसके बाद है HTTP HTTPS। इसका मतलब होता है, देखिए इंटरनेट पे कहीं पे डेटा है, अब इंटरनेट पे कहाँ पे होगा, किसी वेबसाइट पे होगा, आपकी कंपनी की इंटरनल वेबसाइट में, या फिर शेयर पॉइंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, शेयर पॉइंट में किसी लोकेशन पे, मतलब वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वहां पे वो डेटा स्टोर हो रखा है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और भी ये देखिए सारे के सारे रिट्रीवल मेथड्स हैं, सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप जाके देख सकते हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अटैचमेंट को ऐड करेंगे। अब क्या अटैचमेंट हम यहाँ पे रखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सिंपल सी हमारी अटैचमेंट है, ये हमारी CSV फाइल है, इसमें ये कुछ 5 यूजर्स का डेटा है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिक फील्ड दे रखी है, यूजर नेम है, ईमेल है और लोकेशन है, फाइनली उसका एक्टिव ट्रू है या फॉल्स है। तो ये मैं बेसिकली डालना चाहता हूँ अपने सिस्टम में। अब देखिए जनरली जो भी आप डेटा देंगे उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए सर्विस नाउ में। बेसिकली क्या फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है, टॉप पे उस पे नेम होने चाहिए, यही नेम आगे जाके हमारी फील्ड्स बनेंगे, किसमें, स्टेजिंग टेबल में। ठीक है, तो कॉलम के नेम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, इसलिए ये फॉर्मेट आपको आजमाना है, यूज करना है। बाकी नीचे तो देखिए वैल्यूज हैं, इनमें तो कोई बस समझाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल बेसिक है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम देंगे, तो नेम दे दिया डेमो यूजर। इंपोर्ट सेट टेबल का नाम दीजिए डेमो यूजर इंपोर्ट। ठीक है, नेम अपने आप बन गया, देखिए ये है इसका नाम, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। लेकिन डिलिमिनेटर क्या होता है, किसी CSV के अंदर किस चीज से डेटा जो है सेपरेटेड है, तो यहाँ पे जो कॉमा है वो डिफॉल्ट होता है, तो इसलिए हम नहीं दे रहे। अदरवाइज अगर आपका कोई डिलिमिनेटर है या डैश है, स्पेस है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि हम फॉर्मेट स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो उसमें हमें देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इसको जिप्ड रखना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, आप बैच में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बैच का मतलब क्या होता है, बैच का मतलब इंपोर्ट सेट टेबल में बैचेस में डेटा जाएगा, हम ये तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो अभी फिलहाल डेटा हमारा कम है, तो सिंपल से हमने इंपोर्ट सेट बना लिया, इसको सेव या सबमिट करेंगे। अब इसमें एक चीज हमें ऐड करनी है, वो है हमारी फाइल। फाइल को यहाँ से अटैच कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमने रिट्रीवल मेथड अटैचमेंट चूज किया है। तो ये फाइल मैंने इसमें अटैच कर दी, हमारी फाइल इसमें अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, लोड करना है डेटा। जैसे ही आप लोड करेंगे तो डेटा किस में स्टोर होगा, होना चाहिए हमारे इंपोर्ट सेट टेबल में। अब क्या होता है चलिए वो देखते हैं, लोड ऑल डेटा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है, स्टेट कंप्लीट हो गया है, मैसेज क्या है, प्रोसेस्ड, कितने रिकॉर्ड प्रोसेस किए, 5, इंसर्ट भी हो गए 5, अपडेट 0, एरर 0, तो सब कुछ ओके लग रहा है। तो चलिए अब हम लोडेड डेटा देखते हैं। ठीक है, अब लोडेड डेटा क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा स्टेजिंग टेबल है, यहाँ पे बोल रहा है सेम स्टेजिंग टेबल यहाँ पे है, इसके अंदर डेटा लोड हुआ है हमारा। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सेट टेबल के आगे क्या लग जाता है, एंड में इंपोर्ट लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नाम था, इसके बाद अंडरस्कोर इंपोर्ट लग गया, ताकि आप लोग आसानी से अपना इंपोर्ट सेट टेबल तो पहचान सकें। तो इंपोर्ट सेट टेबल में कुछ बेसिक फील्ड्स हैं, मतलब अभी स्टेट क्या है, पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब अभी डेटा इसी टेबल के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये आगे नहीं गया है इसलिए स्टेट ये पेंडिंग है। और अभी तक हमने टारगेट टेबल सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि डेटा केवल हमारे इंपोर्ट सेट टेबल में है। टारगेट टेबल क्या है, हमारा यूजर टेबल है, वो आगे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई एरर अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे ये बन गया है एक इंपोर्ट सेट। तो जितनी बार भी आप डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है, एक इंपोर्ट सेट बनेगा उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, मतलब सेशन के हिसाब से। अभी यहाँ पे हमने एक बार इंपोर्ट किया डेटा, ठीक है,
एक बार हमारा डेटा सोर्स चला है, उसने डेटा ऐड किया है, तो एक इंपोर्ट सेट बनेगा। अगर इसके बाद मैं एक और बार करूंगा तो उसके लिए अलग इंपोर्ट सेट बनेगा। तो ये सब कुछ होता है इंपोर्ट सेट के अंदर। ठीक है, हर डेटा लोड के लिए एक इंपोर्ट सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप बेसिक डिटेल देख सकते हैं। ये इंपोर्ट सेट का नंबर है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या है, ये फाइल था और फॉर्मेट CSV था, राइट। अभी केवल डेटा लोड हुआ है, ठीक है। इसका स्टेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट सेट टेबल है जो कि हमने बनाया है। डेटा सोर्स का नाम ये है, कब बना, क्या बना, सब चीजें यहाँ पे है। तो इंपोर्ट सेट एक हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका डेटा कैसे आप देखेंगे, ये तो बेसिक फील्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जो आपके टेबल के कॉलम थे उनकी हेडिंग यहाँ पे एज अ नेम आ चुकी है। तो याद करें, हमारा जो कॉलम थे वो ये थे। अगर मैं इनको टॉप पे कर देता हूँ, यूजर नेम को फर्स्ट में ले आता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपना डेटा दिखना चाहिए क्योंकि ये इंपोर्ट सेट टेबल है। जी हाँ, ये कि हमारे 5 यूजर थे, ये इनकी यूजर नेम था, एक्टिव था, ईमेल था, लोकेशन, नेम, सब कुछ यहाँ पे आ गया। बाकी ये आउट ऑफ बॉक्स डेटा है जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम ओके हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है, हमें ट्रांसफॉर्म मैप बनाना है। किसके लिए, अपने स्टेजिंग डेटा के लिए। अभी हमारा स्टेजिंग डेटा किस टेबल में है, इस टेबल में है। ये हमारा सोर्स है एक तरह से। ठीक है, इस सोर्स के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक्चुअल टेबल के अंदर। उसके लिए हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग किसकी, सबसे पहले तो हमें टारगेट टेबल को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उस टारगेट टेबल की फील्ड्स के साथ इस टेबल की फील्ड को मैप करना पड़ेगा, तभी जाके तो एक्चुअल डेटा वहां पे मूव होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्रिएट ट्रांसफॉर्म मैप। तो यहाँ पे हमें इसका नाम देना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म मैप का। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपने इंपोर्ट सेट टेबल से। तो ये हमारा इंपोर्ट सेट टेबल है, ये डेटा है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म मैप की लिस्ट मिलेगी, क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म मैप पे। तो इससे एसोसिएटेड फिलहाल कोई ट्रांसफॉर्म मैप नहीं है। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सेम फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए सेम फॉर्म आ गया ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग नाम देंगे डेमो यूजर ट्रांसफॉर्म मैप। ठीक है, सोर्स टेबल क्या है, हमारा इंपोर्ट सेट टेबल, जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए टारगेट टेबल मैंडेटरी है। तो यहाँ पे टारगेट टेबल क्या है, हमारा सिस यूजर टेबल, राइट, उसी में डेटा भेजना है। तो देखिए ये हमारे सिस यूजर, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक फील्ड्स हैं। देखिए एक्टिव है, ओके, एक्टिव तो होना ही होना है। रन बिजनेस रूल्स। अब देखिए जो हमारा यूजर टेबल है, इसके ऊपर कई सारे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड बिजनेस रूल्स होंगे, राइट, जो कि बैकएंड में चलते हैं। तो अगर आप उनको रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बिजनेस रूल क्या होता है, बेसिकली स्क्रिप्ट है जिनका कुछ बिहेवियर है, जिनके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जिनके अंदर कुछ डेटा मॉडिफिकेशन का है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आप उनको चलाना चाहते हैं तो जनरली हम लोग चलाते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर या फिर अपडेट कर रहे हैं, तो उस पे वो स्क्रिप्ट चलनी चाहिए जिससे कि वो बिहेवियर इन रिकॉर्ड्स में भी आ जाए। लेकिन अगर इन केस आप नहीं चलाना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। अब ना चलाने के भी कई केसेस हो सकते हैं, जैसे कि देखिए कई सारी नोटिफिकेशंस हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी नोटिफिकेशन ट्रिगर हो सकता है कि ये पुराना डेटा हो जिसको अभी लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रिपोर्टिंग के लिए डाल रहे हैं। तो उस केस में आप नहीं चाहेंगे कि वो नोटिफिकेशन इस समय ट्रिगर हो, जिससे कि यूजर्स परेशान हो जाएं, हजारों नोटिफिकेशन उनके पास जा रही है। तो उस केस में आप नहीं भी चला सकते। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। इसके बाद देखिए ऑप्शन है एनफोर्स मैंडेटरी फील्ड्स। तो देखिए हम जिस टेबल में डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यूजर टेबल, जब हम फॉर्म से डेटा इंपोर्ट करते हैं तो उस समय तो कुछ मैंडेटरी फील्ड अगर हैं, ठीक है, जिनकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए, उस बंदे की कंपनी या इस तरह की डिटेल, ठीक है, तो उस केस में फॉर्म पे तो हमें वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर हम बाहर से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो वही चीज आप यहाँ भी एनफोर्स करना चाहते हैं कि आप जब डेटा इंपोर्ट हो तो उस समय भी एनफोर्स हो मैंडेटरी फील्ड, तब आप ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी तो फिलहाल नो है डिफॉल्ट वैल्यू, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे ऑल फील्ड्स या फिर मैप्ड फील्ड्स, ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर फील्ड मैंडेटरी है फॉर्म पे लेकिन डेटा उसमें नहीं है जहां भी सोर्स से डेटा आ रहा है, तो उस केस में एक एरर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ये एरर थी, ये फील्ड मैंडेटरी थी।
तो अगर आप इस लेवल का वैलिडेशन भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑल फील्ड मतलब जितनी भी मैंडेटरी फील्ड है सब पे चेक होगा। मैप्ड फील्ड का मतलब जो भी हम नीचे अभी ट्रांसफॉर्म मैप बनाएंगे, मतलब अभी तो हमारे सोर्स के अंदर 4 ही फील्ड है, राइट? यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक आध फील्ड। अगर आप उन्हीं के ऊपर देखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सर्विस नाउ देता है। फिलहाल हम इसको मैंडेटरी नहीं करते हैं, आप चाहें तो टेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी एम्प्टी फील्ड, इसके बाद है कॉपी एम्प्टी फील्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, चेक दिस टू कॉपी एम्प्टी सोर्स फील्ड्स एंड ओवरराइट द एग्जिस्टिंग टारगेट फील्ड वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है या फिर लिस्ट के अंदर एक फील्ड एम्प्टी है, लेट से फर्स्ट नेम एम्प्टी है आपके सोर्स में, लेकिन एक्चुअल टेबल के अंदर अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब आप डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब जो आपकी शीट में है वैसा ही आप वहां पे अपडेट करना चाहते हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं है तो वहां पे अगर नेम है भी तो भी उसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी एम्प्टी फील्ड, ये सब कुछ डिटेल कहाँ पे हो रही है, ये सारा का सारा हम डिसाइड कर रहे हैं डेमो यूजर टेबल पे, मतलब हमारे सोर्स के हिसाब से वहां पे आपका टारगेट अपडेट हो जाएगा। अगर आप कॉपी एम्प्टी पे कर देंगे तो इस केस में आपका जो डेटा है सोर्स फाइल के अंदर वैसे का वैसा ही अपडेट हो जाएगा वहां पे, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी गलती से अगर मेरे सोर्स में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां भी जो एक्चुअल डेटा है वहां पे उसको हटा दूं। तो देखिए स्टेजिंग टेबल पे कितने सारे सैनिटी चेक्स होते हैं, कितनी सारी वैलिडेशन आप कर सकते हैं। तो ये तो सब बेसिक्स हैं, आप चाहे तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी चीजें कर सकते हैं। तो जब हम स्क्रिप्टिंग सीखेंगे तब यहाँ पे आपको और क्लियर होगा, ठीक है? इसके बाद है कोलसेक फील्ड। अब कोलसेक फील्ड क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा ट्रांसफॉर्म मैप की बॉडी रेडी हो गई, लेकिन नीचे देखिए कोई फील्ड मैप नहीं है। कितना सिंपल है फील्ड मैप, सोर्स फील्ड और आपको टारगेट फील्ड को मैप करना है, ठीक है? तो आप खुद बना सकते हैं क्लिक न्यू पे, बट हमारा क्या है, ऑप्शन यहाँ पे है ऑटो मैप ईच फील्ड्स, जिससे सर्विस नाउ खुद ही अपनी इंटेलिजेंस यूज करके फील्ड्स को मैप कर देता है। आप चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं अगर आपको कोई फील्ड गलत लगती है या किसी और की फील्ड को आप कहीं और ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सोर्स टेबल में कितनी थी, नेम था, ईमेल था, लोकेशन था, ये सब थे हमारे उसमें, राइट? और वही हमारे टारगेट में भी हो गए क्योंकि ऑटो मैपिंग हो गई यहाँ पे। यू नेम के साथ बेस्ट क्या, नेम ही रहेगा। यूजर नेम के साथ हमारा क्या बेस्ट रहेगा, यूजर नेम। तो ये ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। लेकिन अब मेन आता है कोलसेक। अब कोलसेक का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम को कोलसेक कर देता हूँ, इसका कोलसेक एक्टिव कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, जब भी सर्विस नाउ डेटा ट्रांसफॉर्म करेगा एक एक रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले वो चेक करेगा यूजर नेम। अगर ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है हमारे यूजर टेबल के अंदर, यूजर आईडी यहाँ पे, तो उस केस में सिस्टम नया रिकॉर्ड नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई, अगर नया बनाएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो नया रिकॉर्ड नहीं बनेगा और बाकी जो फील्ड्स है वो अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है? तो सर्विस नाउ सबसे पहले चेक करेगा यूजर नेम, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे बाकी जो उसके रिकॉर्ड की वैल्यू है उनको अपडेट कर दिया जाएगा, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में एक नया रिकॉर्ड यूजर टेबल में क्रिएट हो जाएगा। तो यही बेसिक मीनिंग है कोल सेकिंग का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन था, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड ऑन एम्प्टी कोलसेक फील्ड। अब ऐसा हो सकता है आपके सोर्स डेटा में कुछ कमी हो, भाई आप अगर किसी को कॉल सेक बना रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू हमेशा देनी है, वो मैंडेटरी काइंड ऑफ है, राइट? सोर्स टेबल के अंदर टारगेट में तो आपको वो वैल्यू मिल ही जाएगी, लेकिन अगर सोर्स टेबल के अंदर, सोर्स डेटा के अंदर वो वैल्यू नहीं है तो उस केस में वो एम्प्टी हो गई। तो उस केस में आप क्या चाहते हैं, तो उस केस में भी सर्विस नाउ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और आपसे पूछ रहा है, अगर आप एम्प्टी कॉलसेक मिलती है उसके बाद आप क्या उसको न्यू वैल्यू बनाना चाहते हैं, मतलब उसके लिए भी नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? तो जनरली हम लोग इसमें ऑप्ट नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट बेसिस है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए सोर्स से डेटा हमारा
ट्रांसफॉर्म मैप टेबल में आ गया, ट्रांसफॉर्म टेबल में आ गया, उसके बाद हमने टारगेट सेलेक्ट कर दिया, मैपिंग भी हो गई। अब सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए देखिए ये ऑप्शन है, क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म मैप कौन सा है, यही है जो हमने अभी बनाया। इस पे आप सिंपली आप क्लिक कर देंगे ट्रांसफॉर्मिंग पे। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आप इस पे पहले लोडेड था राइट, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये प्रोसेस्ड हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप बाकी चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक डिटेल थी। कितना टाइम लगा इसको, क्योंकि बहुत छोटा डेटा था, तो 1 सेकंड में ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेट क्या है, 5 रिकॉर्ड थे उसमें, उसके हिसाब से हमारी 5 रो बनी इंपोर्ट सेट टेबल के अंदर, और सबका स्टेट क्या है, इंसर्टेड है, मतलब ये सारा डेटा नया था। ओके, हर रिकॉर्ड के लिए आपके पास डिटेल आएंगी यहाँ पे, और किस टारगेट में वो अपडेट हुआ, मतलब जो हमारा यूजर रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ गई। सब कुछ होगा, फिलहाल कोई एरर नहीं है इसलिए एम्प्टी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यूजर टेबल के अंदर, फिलहाल 623 है, इसको रीलोड करता हूँ। तो देखिए ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है यहाँ पे, क्रिएटेड 2 मिनट्स अगो। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, जो एक्टिव की वैल्यू है वो यहाँ पे सारी फॉल्स आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक बार हम इस टेबल को ओपन करते हैं, हमारे इंपोर्ट सेट टेबल को ओपन करने का वही सेम तरीका है। तो यहाँ पे आप एक्टिव में देखिए, एक्टिव में कैपिटल में ट्रू है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था डिक्शनरी में हमेशा वैल्यूज यूज होती हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल ट्रू है, ना कि कैपिटल में, तो इसलिए यहाँ पे ये इश्यू आया है, ठीक है। तो अगर मैं अपने सिस्टम में जाता हूँ, इस लिस्ट को ओपन करता हूँ, तो देखिए ये सब कैपिटल में ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करते हैं, तो इसलिए वहां पे वो वैल्यू पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये मेरी वैल्यूज अपडेट हो गई। तो देखिए अब इसको हम दोबारा से कैसे ठीक करते हैं। अब हम दोबारा जाएंगे डेटा सोर्स पे, हमने ऑलरेडी टेबल वगैरह सब बना लिया है राइट, तो हम नया नहीं बनाएंगे, अपने डेटा सोर्स को सिंपली ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी अटैचमेंट थी इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, जो करंट हमारी है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट किया, रिमूव कर दिया, चूज किया फाइल को, फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया जो लेटेस्ट है, ओके। अब यहाँ पे दोबारा से लोड ऑल रिकॉर्ड्स, बाकी सब सेम रहेगा। इंपोर्ट सेट टेबल भी हमारा रेडी है राइट, अब सब कुछ हमारा रेडी है, लोडेड डेटा आ चुका है। एक बार लोडेड डेटा देखते हैं, ये देखिए नए इंपोर्ट सेट के साथ लोड होगा, 11 है ये। इससे पहले जो था हमारा इंपोर्ट सेट 10 था, और उसके बाद देखिए उसका स्टेट है हमारा सब कुछ। तो जैसे मैंने बोला था जितनी बार भी डेटा इंपोर्ट होगा वहां पे इंपोर्ट सेट नया बनेगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए एक्टिव की वैल्यू हमारी सही आ रही है राइट, तो होपफुली अब हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सिंपली इस लिस्ट पे आएंगे हम लोग स्टार्टिंग में, अब हम लोग रन ट्रांसफॉर्म पे करेंगे क्लिक, क्योंकि बाकी सब हमारा रेडी है। फील्ड मैपिंग भी हम पहले कर चुके थे, सब कुछ रेडी था। तो ये लेटेस्ट हमारा इंपोर्ट सेट यहाँ पे मैपिंग है, क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म मैप सब रेडी था, अब हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखिए अपडेटेड हो रहा है। इन 5 में क्या दिख रहा है आपको, अपडेटेड। पहले क्या था, इंसर्टेड था, यानी क्योंकि हमने कॉल से किस पे लगाया था, यूजर नेम के ऊपर, तो यूजर तो हम बना चुके थे ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पे आते हैं तो सिस्टम ने सबसे पहले देखा कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। एग्जिस्ट करने के बाद बाकी क्या है, बाकी जो नई वैल्यूज क्या आई हैं, नई वैल्यूज केवल एक्टिव में उसको दिखी थी, तो उसको उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया होगा होपफुली। इसको अगर रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज ट्रू हो चुकी हैं एक्टिव की। हमारे 5 रिकॉर्ड थे, पांचों की वैल्यू ट्रू हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इंपोर्ट सेट पे चलते हैं, यही हमारा इंपोर्ट सेट था, इंपोर्ट सेट 11। तो यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, लोड डेटा है, और यहाँ पे देखिए हर रो के लिए पहले इंसर्टेड हमने देखा था, अब हमने देखा अपडेटेड है। गॉट इट, क्योंकि वहां पे मिला और अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये सब मैं बंद करता हूं।
तो इस तरह से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था डेटा सोर्स। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको इंपोर्ट सेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे इंपोर्ट सेट आपके सामने आ जाएंगे। जो हमारा सबसे पहला था वो 10 था, फिर 11 हमारा हुआ। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री मिलेगी, मतलब जो भी हमारे इंपोर्ट सेट की हिस्ट्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो लेटेस्ट था वो ये है हमारा 11। इसमें क्या हुआ, इंसर्ट 0 थे, अपडेटेड 5 थे, राइट। उससे पहले वाले में टोटल 5 थे बट इंसर्टेड 5 थे, अपडेटेड 0 थे। तो सब डिटेल आपके सामने है। अगर आप एरर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर भी मिल जाएगी, जो एरर आई होगी अभी तक। तो अभी तक कोई एरर नहीं है हमारे करंट वन में, तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आपको दिख रही है। तो चलिए अब एक एरर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने डेटा पे चलते हैं। अब इसी डेटा को दोबारा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक यूजर नेम हटा देता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ उसको, क्योंकि आपको पता है हमने कॉलसेक फील्ड किसको लगाया है, यूजर नेम को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर एक मैं हटा देता हूँ तो देखिए उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। हम चलते हैं दोबारा से अपने डेटा सोर्स पे, सेम डेटा सोर्स ओपन करेंगे। हम अपनी फाइल को चेंज करेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट को हम एरर वाली लगाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे सेम जो हमने लेटेस्ट अपडेट की है। अब लोड ऑल डेटा करते हैं फिर से। सब कुछ रेडी हो गया। ठीक है, इंपोर्ट सेट टेबल में डेटा आ चुका है। लोडेड डेटा देखते हैं। अब इंपोर्ट सेट 12 है आपके सामने, राइट। यहाँ पे देखिए एक के लिए, बालकृष्ण के लिए हमारा यूजर नेम एम्प्टी है। अब हम करेंगे रन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म मैप हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म पे। ओके, ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इंपोर्ट सेट है, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे बॉटम में, फॉर वन रिकॉर्ड वी हैव एरर, अनेबल टू रिजॉल्व द टारगेट रिकॉर्ड बिकॉज कॉलसेक वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए हमारे पास इश्यू आ चुका है, हमारे पास एरर आ चुकी है, इसलिए उसका स्टेट क्या है, स्किप्ड है, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि हमारे पास एरर आ गई। लेकिन बाकी सब इग्नोर कर दिए गए हैं क्योंकि बाकी सब सेम वैल्यू थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, हमको टारगेट मिला लेकिन नो फील्ड वैल्यू चेंजेस, किसी तरह की फील्ड वैल्यू चेंज नहीं की गई। तो यानी हमारे सिस यूजर टेबल में भी कोई अपडेट नहीं हुआ है, सारा का सारा हैंडल यहीं पे इंपोर्ट सेट में ही हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपने डेटा को ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने एरर भी यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊंगा ट्रांसफॉर्म एरर्स पे, तो यहाँ पे अभी हमारी एरर भी दिखेगी। ये हमारी एरर है लेटेस्ट, इसको ओपन करेंगे तो हम वहां पे आसानी से पहुंच जाएंगे। अनेबल टू रिजॉल्व। ठीक है, लेटेस्ट हमारा इंपोर्ट सेट कौन सा है, 12 नंबर है, तो 12 नंबर में ये दिख रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक्स। ओके, इस तरह से आप लोग किसी भी सोर्स से डेटा ला सकते हैं। एक चीज और बताना मैं भूल गया, ओपन करते हैं हमारा डेटा सोर्स। ये ट्रांसफॉर्म मैप है, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फील्ड मैप के बाद कुछ चीजें आपको दिखेंगी, जैसे कि ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट। तो ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं, जब हम लोग स्क्रिप्ट समझ जाएंगे तो यहाँ पे आप उन स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली है कुछ नहीं, हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय भी एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिससे कि हम उस डेटा को मॉडिफाई कर सकें। अगर इस पर न्यू क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, सोर्स और टारगेट। ठीक है, सोर्स का यूज करके आप सोर्स की किसी भी फील्ड की वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सोर्स क्या है हमारा, यू डेमो यूजर इंपोर्ट, और टारगेट हमारा है सिस यूजर टेबल। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस यूजर। तो दोनों को यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कब इसको चलाना है, जब इंपोर्ट हो जाए उस समय चलाना है, उससे पहले चलाना है, कंप्लीट होने के बाद चलाना है, रिजेक्ट होने के बाद चलाना है। रिजेक्ट कब होगा, जब एरर आएगी, राइट। और या फिर स्टार्ट पे चलाना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, लेकिन इसका मेन मकसद यही है, जो इंपोर्ट सेट में डेटा है ट्रांसफॉर्म होने से पहले, मतलब
मतलब जो हमारा एक्चुअल टेबल है, यूजर टेबल, उसमें अपडेट होने से पहले आप उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन होगा? ऑब्वियसली कुछ वैलिडेशंस होंगी, राइट? इसलिए तो हमने स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट रखा है। हर लेवल पे आप वैलिडेशन लगा सकते हैं और आप इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल में जो डेटा चाहिए वही हमारे टेबल में जाए, ताकि यूजर्स को प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, इनको अभी हम साइड में रखते हैं। स्क्रिप्टिंग के बाद आप खुद यहाँ पे बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यही था ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्म मैप, इंपोर्ट सेट एंड सोर्स टेबल और टारगेट टेबल। इसके बाद आता है स्केड्यूल इंपोर्ट। तो इसका मतलब है आप जो इंपोर्ट है उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको चलाना है तो इस पे आप क्लिक न्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी बेसिक फील्ड्स हैं, आपको उसका नाम देना पड़ेगा। तो ये मैंने नेम दे दिया। इसके बाद आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा सोर्स कहाँ से? जो भी आपके पास है। अब तो डेटा सोर्स देखिए मैं ये वाला नहीं रखना चाहता, क्योंकि तो देखिए डेटा सोर्स में तो अगर हम करंट वाला देखें जो कि हमारा है डेमो यूजर, इसके लिए तो मैं अटैचमेंट ऐड कर रहा हूँ, राइट? पर अटैचमेंट कहाँ पे है? मेरे सिस्टम पे है। तो सिस्टम में से ऑटोमेटिकली तो अटैचमेंट नहीं जाएगी, किसी यूजर को करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ अटैचमेंट ऑटोमेटिक चली जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल और आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरी वेबसाइट है सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर, जहाँ पे आपको सर्विस नाउ से रिलेटेड सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ हमने यहाँ पे दिखाए हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे। इस पे आप जाके देख सकते हैं सब कुछ। ओके, फिलहाल हमारा आज का मुद्दा है, ये मैंने एक सीएसवी यहाँ पे अपलोड कर रखी है। इस फाइल के अंदर भी कुछ डेटा है। ठीक है, तो अब मैं इस डेटा को ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस समय मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा सोर्स पे, ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी यहाँ पे पहले डेटा सोर्स बना लेते हैं। न्यू कीजिए, HTTPS अपडेट। HTTPS क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये वेबसाइट के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है, राइट? अब ये फाइल का URL है, ये हमें चाहिए यहाँ पे। इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कितना सारा डेटा है मेरे पास। टोटल मेरे पास 1400 रिकॉर्ड्स का डेटा है। ठीक है, तो मैंने किसी तरीके से डेटा मैनेज यहाँ पे किया है, ज्यादा इस पे ध्यान ना दीजिएगा। लेकिन फिलहाल हमारा डेटा अपलोडेड है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे एक डेटा सोर्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इंपोर्ट सेट का नाम दे दिया यूजर फ्रॉम वेबसाइट। अब टाइप क्या है? फाइल है, बिल्कुल। फॉर्मेट भी CSV है, लेकिन अटैचमेंट रिट्रीवल मेरा क्या है? यहाँ पे HTTPS है। इसके बाद देखिए सारी डिटेल यहाँ पे मुझसे मांग रहा है। क्योंकि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे फाइल का पाथ उठाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सर्वर में अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम। ठीक है, फाइल पाथ में मैं ये एंड वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सिंपल। बाकी और कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब आप एक्चुअल उस पर काम करेंगे, ऑब्वियसली आपको यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कोई ऐसे एक्सपोज नहीं करता अपनी चीजें। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, लोड ऑल डेटा। तो देखिए यहाँ पे रनिंग हो रहा है, यानी डेटा वहां से आ रहा है। और आपके सामने 1400 रिकॉर्ड आ चुके हैं हमारे इंपोर्ट सेट टेबल के अंदर। अभी ये कहाँ पे था? मेरी वेबसाइट पे था, राइट? अब लोडेड डेटा देखते हैं। ये सारा लोडेड डेटा है, इंपोर्ट सेट 13 के अंदर आ गया है ये। ओके, हर उसमें एक नया इंपोर्ट सेट बनता है। ये सारी की सारी फील्ड है आपके सामने जो वहां से आई हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, देखिए सारी फील्ड्स आ चुकी हैं यहाँ पे। सारा अभी स्टेट पेंडिंग है। तो इस तरह से हमारा इंपोर्ट सेट रेडी है, डेटा भी हमारा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे अपने स्केड्यूल पे। तो यहाँ पे मैं आप डेटा सोर्स क्या सिलेक्ट करूंगा? ये लेटेस्ट डेटा सोर्स जो हमने बनाया है। ओके, ओके, ऐड हो गया है यहाँ पे। इसके बाद कंकरेंट इंपोर्ट। अब देखिए कंकरेंट इंपोर्ट का क्या मतलब है, आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे, जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में सर्विस नाउ क्या करता है? बैचेस में यहाँ पे डेटा को देता है। मतलब एक
मतलब एक इंपोर्ट सेट में सब कुछ हैंडल नहीं होगा, एक से ज्यादा इंपोर्ट सेट में हैंडल होगा ताकि जल्दी डेटा काम करे। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, क्योंकि सर्विस नाउ जब ऐसा करता है तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई भी इंपोर्ट सेट जल्दी खत्म हो सकता है, कोई भी लेट खत्म होगा। लेकिन अगर आपका डेटा ऑर्डर के हिसाब से है तो उस केस में वो बोलता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ द डेटा मैटर्स देन डू नॉट रन अ कंकरेंट इंपोर्ट, ठीक है। तो उस केस में आपको कंकरेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर से मतलब नहीं है, सिंपली डेटा इंपोर्ट करना है, उस केस में आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंपल ऑप्शंस थे। एग्जीक्यूट प्री इंपोर्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट इंपोर्ट स्क्रिप्ट, तो इंपोर्ट होने के बाद आप कोई स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट होने से पहले अगर आप कोई स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो सारी स्क्रिप्टिंग हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल सब कुछ हमारा रेडी है। यहाँ पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि कब आपको चलाना है इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं एग्जीक्यूट नाउ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं यहाँ से क्या होता है। तो यहाँ से भी देखिए डेटा हमारा वहां से इंपोर्ट होकर इंपोर्ट सेट टेबल में आ चुका है। अगर मैं इस टेबल को देखूं, ये रहा हमारा टेबल। अभी इसमें 1400 रिकॉर्ड है जो कि पहले वाले इंपोर्ट सेट के हैं, 13 के हैं। लेकिन अब मैंने और डेटा ऐड कर दिया है, तो उसमें क्लिक करता हूं अगर मैं, तो देखिए यहाँ पे अब और डेटा इसमें आ गया है और हमारा इंपोर्ट सेट 14 हो गया है। तो अब हम इंपोर्ट सेट में अगर जाएंगे, क्लिक कीजिए इंपोर्ट सेट, तो 13 और 14 दोनों से डेटा लोडेड है, लेकिन डेटा एकदम सेपरेट है एक दूसरे से। तो आप देखिए यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, कोई मुझे बता सकता है? देखिए इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम डेटा तो लोड कर दिया था, लेकिन हमने उस टेबल का कोई ट्रांसफॉर्म मैप नहीं बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म पे, तो ये मुझसे बोलेगा कि भाई ट्रांसफॉर्म मैप तो बनाओ, तब जाके तो मैं डेटा ऑटोमेटिक अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे को ये बोला प्लीज क्रिएट अ ट्रांसफॉर्म मैप फर्स्ट। अगर हम ट्रांसफॉर्म मैप पहले से बना देते तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता, क्योंकि हमने तो शेड्यूल से किया था, राइट। जो हमने फाइल से किया वो तो हमारे हिसाब से जब हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे तब अपडेट होगा। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मैप बनाना है, तो टेस्ट HTTPS ट्रांसफॉर्म मैप, ठीक है। यहाँ पे हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे। हमारा टारगेट टेबल है अगेन यूजर टेबल, सेव कर देते हैं। इसके बाद बाकी सब सेम रहेगा। ऑटो मैच द फील्ड, सारी फील्ड ऑटो मैच हो गई। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैप बन चुका है हमारा, ठीक है। अगर अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्म मैप अवेलेबल होंगे। यहाँ पे देखिए दो है अवेलेबल, एक 13 एक 14, दोनों वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं दोनों पे नहीं करूंगा, मैं आपको ऑटोमेटिक दिखाना चाहता हूँ। तो अब हमारा फील्ड रेडी हो गया है। एक फ्रेश हम तैयार करते हैं, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है। टेस्ट स्केड्यूल यूजर, ओके, इस पे एग्जीक्यूट करेंगे नाउ। एग्जीक्यूट करते ही अब हम जाएंगे इंपोर्ट सेट के ऊपर। तो देखिए एक तीसरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। थोड़ा इसको टाइम दीजिए, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। वो है हमारा 15, राइट। इसको हम शो मैचिंग कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद अपने आप ये प्रोसेस्ड हो गया। बाकी दो देखिए, बाकी अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो मैप था वो रेडी नहीं था, तो उस समय वो नहीं अपडेट हुआ। वो सिस्टम में वैसे के वैसे ही है, लेकिन जो हमने लेटेस्ट बनाया 15 नंबर वो प्रोसेस हो चुका है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। टोटल रन टाइम 4 था, इसमें ये सारी की सारी जो रोज थी वो अपडेट हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हर रो के साथ आपको स्टेट दिखेगा, जो इंसर्ट हुए वो इंसर्ट हुए हैं, किसी के साथ एरर भी आया है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको हाउ टू लोड डेटा इन सर्विस नाउ वो क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लोड डेटा है, यहाँ पे सिंपल एक इंटरफेस दिया हुआ है। तो देखिए काम वही है, यहाँ पे सिंपली आपको पहले इंपोर्ट से टेबल का नाम देना पड़ेगा, या फिर एग्जिस्टिंग है तो उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको अपना सोर्स यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, फाइल से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक इंटरफेस दिया हुआ है, बट काम यहाँ पे सारा वही होगा। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन पे टेस्ट कीजिए।
छोटे से शुरू करके बड़े में ऐड कीजिए और मुझे बताइए कहाँ पे आपको इश्यू आ रहा है। स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो पार्ट है वो आगे जाके देखेंगे, किसी एक क्लास में मैं उसको बता दूंगा। इसके बाद एक चीज यहाँ पे रह जाती है, ईटीएल डेफिनेशन। अब ईटीएल डेफिनेशन क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जब हम बहुत लार्ज चंक ऑफ डेटा करते हैं उस समय इनका यूज होता है बेसिकली। तो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। मेन चीज थी यही कि इंपोर्ट सेट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मैप क्या होता है, किस तरीके से डेटा सोर्सेज में आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा ला सकते हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से विद एग्जांपल विद एरर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मुझे बताइए क्या आपके इश्यू आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।